हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जमीन मापी से रिलेटेड। ठीक है, यदि आप आम नागरिक हैं तो भी आप लोगों को जमीन मापी से रिलेटेड जो कुछ जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि जो गांव समाज में जानकार लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं। यदि आपको जमीन मापी से रिलेटेड जानकारी नहीं है तो ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आयताकार जमीन है तो उसका मापी कैसे होगा और कैसे कट्ठा उसमें निकलता है वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि आयताकार जमीन किसको बोलेंगे। तो यदि लंबाई दोनों साइड बराबर हो, ठीक है, और चौड़ाई दोनों साइड बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये जो जमीन है कैसा है। ये जो जमीन है वो आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। जैसे मान लीजिए कि 50 फीट लंबा है तो ये भी 50 50 फीट लंबा होगा। ये 30 फीट चौड़ा है तो ये भी 30 फीट चौड़ा होगा। तो इस टाइप से जिसका मेजरमेंट रहेगा उस जमीन को हम लोग बोलेंगे कि आयताकार जमीन है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल तो लिखेंगे आयताकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 50 फीट, लिखेंगे 50। चौड़ाई कितना है 30, तो लिखेंगे 30। गुना करेंगे तो आ जाएगा 1500। 1500 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1500 स्क्वायर फीट। अब क्या होता है कि बिहार में, यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जो एक कट्ठा होता है, एक कट्ठा होता है तो 1361 स्क्वायर फीट के बराबर। हर एक जिला में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है, लेकिन जो जनरली होता है वो 1361 स्क्वायर फीट होता है। तो अब ये 1500 स्क्वायर फीट है, मतलब क्या है कि एक कट्ठा से ज्यादा जमीन है। 1500 स्क्वायर फीट है तो कितना धूर ज्यादा है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं नॉर्मली सिखा रहा हूँ आप लोग को कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयताकार जमीन है तो। ठीक है, यदि हमको इसका कोना कोनी लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो अमीर होते हैं वो कोना कोनी लंबाई भी मापते हैं। देखिए, कोना कोनी लंबाई इसलिए मापा जाता है कि यदि कोना की तरफ से किसी में जमीन भागा हुआ है, ठीक है, या आपका कोना किसी के जमीन से दबा हुआ है, ठीक है, इसलिए कोना चेक किया जाता है। कोना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में विकर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए, लंबाई है 50 तो 50 का स्क्वायर, चौड़ाई है 30 तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2500, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, कहने का मतलब आ गया 3400। ठीक है, रूट 34। तो 3400 का जब आप रूट निकालेंगे तो 58 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 58 दशमलव समथिंग आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में रूट भी निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही ना हो। ठीक है, दशमलव वाला भी सिखाऊंगा, सिंपल वाला भी सिखाऊंगा, सब सिखा दूंगा। तो 58 दशमलव समथिंग, यदि क्या होगा, फीट होगा, 57 दशमलव समथिंग फीट। ठीक, सॉरी, 58 दशमलव समथिंग फीट। ठीक है, 57 नहीं 58 है। तो यदि इसकी कोना कोनी लंबाई 56 फीट आ रहा है मान के चलिए, तो इसका मतलब है आपका कोना जो है वो दबा हुआ है, इधर से या इधर से, इधर से या इधर से, कहीं से आपका कोना दबा हुआ है, आपके जमीन में किसी दूसरे का जमीन घुसा हुआ है। ठीक है, यदि इस कोने की लंबाई यदि मान लीजिए कि 60 आ जाए, मतलब आपका जो कोना है, आपका जमीन जो है किसी दूसरे के जमीन में जा रहा है। ठीक है, आपका जमीन किसी दूसरे के जमीन में जा रहा है और वो उसको दखल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है कोना मेजरमेंट में। ठीक है, यदि आपका कोना दबा हुआ है इसका मतलब आपके जमीन में किसी दूसरे का जमीन घुसा हुआ है। यदि आपका कोना बढ़ा हुआ है, ठीक है, इस मेजरमेंट के हिसाब से, तो समझ लीजिए कि आपका जो जमीन है वो किसी दूसरे के जमीन में घुस रहा है, निकल रहा है। ठीक, तो ये होता है कोना का कंसेप्ट। मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्गाकार खेत के बारे में बताऊंगा कि वर्गाकार खेत कैसा होता है। एक और मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाते रहे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 40 फीट है, तो ये भी 40 फीट होगा। ये 30 फीट मान लेते हैं इसको, तो ये भी होगा 30 फीट, ठीक। अब इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल देखिए आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, हम लोग को पता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 30, कितना आ जाएगा 1200 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 1200 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 1200 स्क्वायर फीट आया। और बिहार में जो है जनरली एक कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट है, मतलब ये 1200 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो एक कट्ठा से थोड़ा कम है। कितना कम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कितना धूड़ कम है, धूड़ में, मीटर में, फीट में, इन सब में क्या रिलेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक ही में बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्षेत्रफल निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक। तो 1200 स्क्वायर फीट इस जमीन का एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब इस जमीन का कोना कोनी लंबाई यदि हम लोग निकालना चाहे, कोना कोनी लंबाई, कोना कोनी लंबाई को हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में विकर्ण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायगोनल। फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है 40, 40 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो हो जाएगा 2500। 2500 दिख रहा होगा आपको, 2500, 2500 बोले तो 50 फीट आ गया, 50 फीट इसमें एग्जैक्ट निकल के आ गया, क्योंकि 2500 का जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 50 फीट होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।